ब्रिटेन की संसद में एक ऐसा मुद्दा फिर गूंजा जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव ने संसद में ग्रूमिंग गैंग कांड के पीड़ितों की गवाही पढ़ते हुए दावा किया कि हजारों बच्चियों और किशोरियों का सालों तक संगठित तरीके से यौन शोषण किया गया। कुछ पीड़ितों की कहानी इतनी भयानक है कि सुनकर रूह कांप जाए। सांसद रूपर्ट लोव ने संसद में अपने भाषण के दौरान पीड़ितों की गवाही पढ़ते हुए कहा कि पिछले 2 हफ्तों की जांच सुनवाई में सामने आई बातें पूरी दुनिया को सुननी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि देश के कम से कम 85 इलाकों में संगठित बाल यौन शोषण के संकेत मिले हैं। इन गवाहियों में सामूहिक दुष्कर्म, हिंसा, धमकी और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए। एक पीड़ित ने दावा किया कि 13 से 16 साल की उम्र के बीच उसके साथ सैकड़ों अलग अलग पुरुषों ने यौन शोषण किया। दूसरी पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर उसके और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जाती थीं। कुछ पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उन्हें नशीले पदार्थ देकर अलग अलग लोगों के हवाले किया जाता था। कई लड़कियों ने जांच में ये भी बताया कि उन्हें लंबे समय तक डर और दबाव के माहौल में रखा गया, जिससे वो किसी की मदद भी नहीं मांग सकी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ग्रूमिंग गैंग क्या है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस शब्द का इस्तेमाल उन संगठित गिरोहों के लिए होता है जो बच्चों, किशोरियों को बहलाकर उनका यौन शोषण करते हैं। शुरुआत दोस्ती, उपहार या भावनात्मक सहारे से होती है। बाद में धमकी, ब्लैकमेल, हिंसा से उन्हें डराया जाता है। डर दिखाकर पीड़ितों का यौन शोषण किया जाता है। ब्रिटेन में यह मुद्दा पहली बार बड़े स्तर पर तब सामने आया जब 2000 के दशक में रोदरहम, रोजडेल, ओल्डहैम, टेलफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसे शहरों में संगठित यौन शोषण के मामलों की जांच हुई। बाद में कई आधिकारिक जांच रिपोर्टों में यह भी पाया गया कि हजारों बच्चे और किशोरियां सालों तक इन यौन शोषण का शिकार बने। 2014 की रोदरहम जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि 1997 से 2013 के बीच में करीब 1400 बच्चों के शोषण के संकेत मिले थे। स्थानीय एजेंसियां समय रहते कार्रवाई करने में विफल रही थी। बाद में कई आरोपियों को अदालतों ने दोषी ठहराकर उन्हें सजा सुनाई। इन मामलों में कुछ जांचों और अदालतों के फैसले में पाकिस्तान मूल के आरोपियों की बड़ी संख्या सामने आई थी। हालांकि ब्रिटिश पुलिस और विशेषज्ञ लगातार ये भी कहते रहे कि बाल यौन शोषण किसी एक समुदाय तक सीमित अपराध नहीं है और ऐसे अपराधों की पहचान तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही की जानी चाहिए। अब रूपर्ट लोव के भाषण के बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीड़ितों को पूरा न्याय मिला? क्या संस्थागत विफलताओं की पूरी जिम्मेदारी तय हुई? और क्या भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए? ब्रिटेन का ये ग्रूमिंग गैंग कांड सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि उन संस्थागत कमियों की याद दिलाता है जिन्होंने कई पीड़ितों की आवाज को सालों तक अनसुना कर दिया। संसद में उठी नई बहस ने एक बार फिर से इस संवेदनशील मुद्दे को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया।